साथियों नमस्कार, सभी का चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभी जो लंबित भर्तियां थी उनके परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इन्हीं लंबित मामलों के अंतर्गत एक लंबित मामला सामने आता है पीटीआई भर्ती का। पीटीआई भर्ती में फर्जी दस्तावेज की वजह से जो अभ्यर्थी बाहर होंगे उनकी जगह नए अभ्यर्थियों का आना और 94 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनके जिला आवंटन की बात आज के सेशन में करने वाले हैं। और साथ ही ये देखेंगे कि आगामी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो शारीरिक शिक्षक की भर्ती आएगी वो कब तक उसका विज्ञापन और कितने पदों पर वो भर्ती जो है उसका आयोजन हो सकता है। पीटीआई के संबंध में कई अभ्यर्थियों द्वारा बार बार मेरे से पूछा गया था। देखो, समय का अभाव होता है, बात सही से नहीं हो पाई। उस समय भी मैंने आप लोगों को यही कहा था, किसी एक सेशन में मिलते हैं और वहाँ पर आपके संबंध में जो भी जानकारी बनेगी पीटीआई भर्ती के संबंध में वो मैं आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित होऊंगा और उसी सेशन में सारी बातों को साझा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखो मेरे साथ कुछ कार्मिक हैं जो मेरे विभाग में थे और अभी वहाँ पर काम करते हैं। मैंने 901 पदों पर जो फर्स्ट लेवल की जो अभी परिणाम जारी हुआ उसके जिला आवंटन के संबंध में पूछा, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा ये बताया कि अभी 901 पदों का जो लेवल फर्स्ट का मामला है जिला आवंटन का, उसके साथ 94 का भी कोई पीटीआई का मामला है, वहाँ से ये बात शुरू हुई थी। तो उनका भी जिला आवंटन जो है वो शायद जुलाई माह के अंत तक अपने को देखने को मिल जाएगा, ऐसा मेरे को उन्होंने इस प्रकार से सूचित किया था। थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट 94 में सिलेक्ट हैं अभ्यर्थी हैं उनका जिला आवंटन जुलाई माह के अंत तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में होने की प्रबल पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो आप थोड़ा निश्चित रखें, धैर्य रखें। आप लोगों का जिला आवंटन जो है वो जुलाई माह के अंत तक या अगस्त माह के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। अब कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो फर्जी दस्तावेज़ की वजह से बाहर होने वाले हैं जिन कैंडिडेट को डिबार किया जाएगा। इसके संबंध में आप लोग भी जानते हो कि जैसे पीछे अपने देखें तो 385 के आसपास जो कैंडिडेट थे जिनको एसओजी द्वारा बुला करके पूछताछ की गई थी, उनमें वो सारे 385 कैंडिडेट जो हैं वो फर्जी दस्तावेज़ के मामले में संदिग्ध पाए गए थे। अब मैं ये नहीं कहता कि वहाँ से पूरे 385 कैंडिडेट बाहर होंगे तो इतने ही सिलेक्ट होंगे। वो 385 हैं तो उनमें से गहनता से जाँच की जाएगी। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके वाकई में जो डॉक्यूमेंट हैं वो फर्जी दस्तावेज़ हैं, वो यूनिवर्सिटी जहाँ से उन्होंने की है या तो वो यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त नहीं है या उनकी जो डिग्री बीपीएड की जो भी उनकी लाई गई है उनमें कहीं ना कोई त्रुटि रही है। तो ऐसे अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में यहाँ पर हो सकते हैं। 385 नहीं होंगे तो इससे कम संख्या में थोड़े हो सकते हैं। जो भी कैंडिडेट फर्जी दस्तावेज के तहत पाए जाएंगे उनकी 2 टुकड़ों में एक लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि 2 प्रकार से फर्जी दस्तावेज जो है उनका मूल्यांकन अभी किया जा रहा है। तो वो मेरे ख्याल में जो उनकी त्रुटि है, चाहे वो यूनिवर्सिटी को लेकर के हो या फिर वो जो उनकी बीपीएड की मार्कशीट है उसमें कोई अलग प्रकार की किसी त्रुटि है, तो दोनों माध्यम को अलग अलग प्रकार में वो उस लिस्ट को जारी करेंगे। वो एक सूची जारी करने के पश्चात अवगत जरूर कराते हैं उन कैंडिडेट को भी जो इसमें शामिल हैं। तो ये अपने को ये मानने कि 2 टुकड़ों में 150 के हिसाब से भी ये सूची देखने को मिल सकती है। अब ये जो कैंडिडेट बाहर होते हैं तो इसमें कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो अभी नियुक्ति प्रक्रिया उनकी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अध्यक्ष महोदय हैं इन्होंने प्रॉपरली पहले ही इस बात को अवगत करा दिया था कि फर्जी दस्तावेज का जो मामला है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त किसी प्रकार से नहीं होगा और आने वाली जो भर्तियां अभी आगामी भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन और होना है उनमें भी इन चीज़ों को गहनता से जांच किया जाएगा, ताकि कोई जो निष्पक्ष सही से लगने वाला जो अभ्यर्थी है वो किसी जॉब से वंचित ना हो और फर्जी जो कार्य करके लगा है वो उनकी जगह सेलेक्ट हो। ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा अध्यक्ष महोदय ने उस समय कहा था। तो पहली बात अपने हो चुकी है कि आप लोगों का 94 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका जिला आवंटन जुलाई माह के अंत तक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और दूसरा, कितने अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो सकते हैं, तो ये भी एक अनुमान आप लगा सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि 385 या 384 के आसपास जिनकी जांच हुई तो उनमें से कुछ अभ्यर्थी तो निकलेंगे, तो उनकी जगह नए अभ्यर्थी, हाँ इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि ये प्रक्रिया इस हिसाब की प्रक्रिया है। इनको बहुत ही गहनता से जांच यहाँ पर बोर्ड को या एसओजी की टीम को या फिर जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर प्रॉपरली आगे जांच जाती है। जैसे अपने बेसिकली भी किसी चीज़ में लगते हैं और अपने दस्तावेज सही हैं तो भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी अपने जैसे ज्वाइन कर लिया उसके बाद भी यूनिवर्सिटी है जो भी है वहाँ पर इनरोलमेंट नंबर के हिसाब से सारी चीज़ें चेक होती हैं कि कहीं कोई दस्तावेज फर्जी तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसी इस प्रकार की प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग जाता है। और उसके बाद में मैं बात करूँगा यहाँ पर आगामी भर्ती के संबंध में। तो आगामी जो शारीरिक शिक्षक की भर्ती है, पहले तो अपने देखें कि अभी कुछ दिनों पहले अपने जो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हैं तो 461 पदों पर उनका परिणाम जारी हो गया था। ये तो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अभी आने वाले सत्र में कौन सी भर्ती है, वैसे तो ये बजट में कोई घोषणाएं होंगी उसमें प्रॉपर पता लगेगा, लेकिन जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अपने आगामी भर्तियों के अंतर्गत देखें तो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है शारीरिक शिक्षक की वो 2800 से 2900 पदों के आसपास इसका विज्ञापन जो है वो देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। ठीक है, और जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है वो 520 प्लस पदों के ऊपर ही ये यहाँ पर भर्ती जो है आगामी भर्ती वो अपने को देखने को मिल सकती है शारीरिक शिक्षक की। उसके अलावा अपने देखते हैं तो कुल जो रिक्त पद हैं वो आप थोड़ा स्क्रीन पर देख लीजिएगा। जो पहले डाटा आए थे तो 3822 पद रिक्त दिखाए गए थे शारीरिक शिक्षक के, जो शिक्षा विभाग के पदों के अंतर्गत अपने देखते हैं उस हिसाब से।
तो यहाँ पर 3822 पद रिक्त हैं। तो ये मान के चलो कि 2700-2800 पदों पर थर्ड ग्रेड शारीरिक शिक्षक और जो 520 प्लस पद हैं उन पर अपने वरिष्ठ जो शारीरिक शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर अपने को विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। थोड़ा फेरबदल ऊपर नीचे इसमें हो जाता है, लेकिन ये संभावित जो बताए जा रहे हैं रिक्त पद हैं उनके अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का जो 94 वाला जिला आवंटन के संबंध में बार बार आप लोगों ने कॉल किया था, तो उसके संबंध में मैंने बता दिया है पहले ही, क्योंकि शिक्षा विभाग भी अभी इसके प्रति जागरूक है कि हमें ये चीज़ें करवानी है और बोर्ड भी इसके प्रति पूर्णतः आश्वस्त है। तो जल्द ही दोनों का तालमेल होता है, तो जल्द ही ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। जैसे लेवल फर्स्ट में जो 901 पदों पर आई थी उनका भी जिला आवंटन होना है, तो ये कहीं ना कहीं जिला आवंटन की प्रक्रिया को साथ लेकर के चलने वाले हैं। और किसी प्रकार की जानकारी आप लोगों की होगी तो मैं ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। एक छोटा सा सेशन मैंने आप लोगों के लिए विशेषली यहाँ पर लिया है। जो अभ्यर्थी पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो तो आपके पास समय पर पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।